हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड, इसके अंदर हम आज तीन टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट मोड, सेकंड मीडियन, या फिर हम पहले देख लेंगे मीन। मोड के बाद मीन एंड देन हमारा थर्ड मीडियन। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मोड मीन एंड मीडियन। तो ये तीन टाइप्स हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोड से देखते हैं कि मोड क्या है। तो हम एक छोटा सा एक सिंपल सा एक एग्जांपल देखेंगे जो हिसाब से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ मोड। फिर उसके वही एग्जांपल में हम मीड और मीडियन भी फाइंड करेंगे कि किस तरह वो फाइंड होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोड, तो हम एग्जांपल के थ्रू ही देखेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट, लाइक आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम में और आपको एक्सप्लेन करना है कि फाइंड द मोड दिस नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको मोड फाइंड करने को बोला है तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन में जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, उसको हम बोलेंगे मोड। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 1 2 एंड 3। देर आर 3 टाइम्स, यहाँ पे 5 आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा मोड वो रहेगा हमारा 5। तो इस सिंपल सा कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पास डिजिट्स है, जितने भी नंबर है, उसमें जितने भी रिपीटर हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे स्टैटिकली की भाषा में मोड। ओके, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। अभी तो ये क्वेश्चन में आपको इतना ही याद रखना है कि सिंपल सा कोई डिजिट दिया हो उसमें आपको मोड फाइंड करना हो, तो जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे सबसे ज़्यादा उसको हम बोलेंगे मोड। ठीक है, ओके। अब यही क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है मीडियन। यही क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मीडियन फाइंड करने से पहले हम पहले मीन को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। पहले मोड था, फिर बाद में आएगा मीन। तो मुझे मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आपके पास डिजिट्स है उसका आपको टोटल करना है। ओके, टोटल मीन्स कैसे कि 5 + 8 + 7 + 5 + 6 + 8 + 9 + 7 + 3 + 5, इसका आपको टोटल करना है। और डिवाइड बाय जितने भी डिजिट उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपको लिखना है 10। जितने भी डिजिट है उसको काउंट करने हैं, कितने डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब उसका टोटल करना है, डिवाइड बाई 10 करना है। तो इसका टोटल आएगा 5 8 + 7 5 + 6 + 8 9 + 7 3 + 5 इक्वल टू 63/10। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया, 6.3। तो ये हमारा है मीन। ओके, फर्स्ट था जो हमारा मोड, जो रिपीटर होगा उसको हम बोलेंगे मोड, सबसे ज़्यादा जो रिपीट डिजिट हो रहा है उसको हम बोलेंगे मोड। और सेकंड क्या है हमारा मीन। मीन किसको बोलेंगे, जो हमको एग्जाम में दिया हुआ है क्वेश्चन उसका टोटल करना है आपको, डिवाइड बाय कितने डिजिट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो वो हिसाब से आपको मीन यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट है हमारा मोड, सेकंड है हमारा मीन। अब तीसरा कौन सा मैंने टाइम आपको बताया, मीडियन। तो अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। ठीक है, तो पहले मैं उसको रफ कर लेता हूँ और फिर हम उसको फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन,
अब मीडियन में क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन में पहले तो हमने जो क्वेश्चन दिया है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले फाइंड करना है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको ऑर्डर वाइज अलाउ करो। तो कैसे असेंडिंग होगा, जो हमारा क्वेश्चन था वो हिसाब से पहले आएगा 3, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 3 टाइम्स 5 था इसलिए, फिर 6, फिर 7, फिर से 7 था, फिर 8, फिर 8, फिर 9। तो इस तरह आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड हो गया। अब क्या करना है आपको कि जो आपको वैल्यू दी हुई है डिजिट्स यहाँ पे वो कितनी है 10, तो हम उसको क्या बोलेंगे n इक्वल टू 10, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो आंसर कितना आया 5, तो हमारा जो रेशियो आया वो आया 5। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने असेंडिंग ऑर्डर फाइंड किया उसमें से आपको 5 और 6 नंबर का जो डिजिट है उसको वहाँ से फैच करना है। तो किस तरह 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 और 6 नंबर पे जो डिजिट आ रहा है उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो कितना आया 13/2, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6.5। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। फिर से लिख लेता हूँ, 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6.5। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। फिर से बता दूँ, आपको क्या करना है, पहले आप जो आपका जो क्वेश्चन है उसको असेंडिंग में पहले फैच करना है, असेंडिंग में फाइंड करना है, इसलिए आपको असेंडिंग में लिखना है डिजिट्स। फिर जितने भी हमारे पास काउंट करके नंबर जो आए थे वो कितने आए थे 10, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हमारा आंसर क्या आया 5। तो आपको क्या करना है 5 और 6 नंबर का जो भी डिजिट उसको चेक करना है, उसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, जो आपका आंसर आया उसको बोलते हैं हम मीडियन। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको मोड, मीन एंड मीडियन तीन चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बता दी। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन सेम दूसरा भी क्वेश्चन देखता हूँ, उसमें थोड़ा अलग से थोड़ा लॉजिक है, उसमें भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये था फर्स्ट, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फिर से दूसरा कोई क्वेश्चन, 3, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 8, 7, 9 एंड 7। तो इस तरह आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में। अब आपको उसमें से मोड, मीन एंड मीडियन फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही सब से फिर से हम स्टार्टअप करते हैं। ओके, अब इस बार आप खुद सोचो कि किस तरह हमारा आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मोड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मोड फाइंड करना हो तो सोचो कि क्या आंसर आएगा हमारा मोड में। तो मैंने लास्ट टाइम को बताया था, क्या बताया था कि जो रिपीटेड है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिपीट होगा, वो हमारा आंसर। तो 9 कितनी बार है, 2 बार है। 7 कितनी बार है, 3 बार है। तो 7 कितनी बार हुआ हमारा, 3 टाइम्स। इसलिए हमारा जो आंसर आया मोड, वो कौन सा आंसर आया 7। तो हमारा मोड इजीली हमको मिल गया 7। ठीक है, अब दूसरा कौन सा टाइप्स था, मीन। मीन के लिए हमको क्या करना है, पहले से आपको बताया था मैंने, जो हमारे पास जो डिजिट है उसका क्या करना है, टोटल डिवाइड बाय जितने भी डिजिट है वो। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3 + 5 + 7 + 9 + 8 + 4 + 3 + 8 + 7 + 9 + 7, और डिवाइड बाय कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपको डिवाइड बाय 11 करना है। ठीक है, तो इसका सब टोटल आपको फाइंड करना है। तो सब टोटल सबका हो गया, क्या हो जाएगा 70। तो 70 डिवाइड बाई 11 करना है आपको। तो आपका आंसर क्या आएगा 6.36। तो ये है हमारा मीन। ओके, तो हमारा मीन भी मिल गया यहाँ पे। फिर हमारा तीसरा टाइप्स कौन सा था, मीडियन।
तो मीडियन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको पास एग्जाम में जो इक्वेशन दिया है उसको पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको फाइंड करना है पहले। तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 3 3 4 5 7, कितनी बार, 3 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 9, हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था, एन। एन का मतलब क्या है, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 11। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, उसमें तो पॉइंट वाला आंसर आएगा। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, आगे वाले जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वो 10 आया था, तो n इज इक्वल टू 10 आया, मीन्स डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 कर दिया, डायरेक्ट हमको परफेक्टली आंसर मिल गया 5 आगे वाले में। तो ये आंसर हमको मिल गया, पर यहाँ पे 11/2 करोगे तो आपको यहाँ पे 5.5 मिलेगा, तो पॉइंट वाला तो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो क्या करना है, तो जब भी आपको मीडियन में ऐसा कोई आंसर आए, n इज इक्वल टू राउंड फिगर आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, उसके साथ आपको +1 कर देना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो उसके साथ आपको +1 करोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 12। क्या आंसर आएगा, 11 + 1 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा, 12 डिवाइड बाई 2। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 6। अब यहाँ पे आपको 6 और 7 देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर 6 पे जो होगा वो हमारा आंसर होगा, बिकॉज हमने +1 कर दिया आगे इसलिए। तो 1 2 3 4 5 ने 6 नंबर पे कौन है हमारा, 7। तो हमारा आंसर क्या आया, 7। समझ में आ रहा है आगे वाले सम में और इसमें डिफरेंस क्या है। आगे वाले सम में n इक्वल टू 10/2 था, इसलिए डायरेक्टली राउंड फिगर 5 आया, तो 5 और 6 आपको चेक करना है। बट यहाँ पे क्या है कि राउंड फिगर आंसर ने 11 है, तो 11 के साथ आपको +1 करना है। ऑलरेडी +1 आपने यहाँ पे कर दिया है, तो आपको डायरेक्टली जो आंसर मिल रहा है राउंड फिगर 6, तो डायरेक्टली 6 पे जो है वही आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा मीडियन। तो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, ओके, उसमें थोड़ा डिफरेंस है और ये सेकंड में थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज मोर तो सेम टू सेम है, मीन भी सेम टू सेम है, मीडियन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिकली मेथड में मोड, मीन और मीडियन। ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, सिंपल से डिजिट्स वाले क्वेश्चन। ओके, अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अब हम थोड़े इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे कि क्या करना है हमको अब। तो अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे भी हम मीन फाइंड करेंगे, पर अलग से मीन फाइंड करेंगे, अलग से क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम, फाइंड द मीन। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द मीन। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, फिर यहाँ पे आपको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास इंटरवल लाइक 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, फिर 70 to 85 और 85 to 100, इस तरह दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दिया है 2 3 7 6 6 6, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मीन। तो यहाँ पे आपको फाइंड मीन करना है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्लास के हिसाब से, तो अलग से आपको मीन फाइंड करना है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल से आपको डिजिट दे दिया, तो हमने सिंपल से टोटल करके डिवाइड बाई कर दिया नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हो गया आंसर। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्लास में पूरा मीन फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है सब कुछ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ है, तो हम पहले बोलेंगे इसको क्लास इंटरवल में CI। तो CI में हमको जो दिया है वो लिख देते हैं 25, जो क्वेश्चन में है वही 25 40 40 55 55 70 70 85 85 100। ओके, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दिया हुआ है हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको लिखेंगे FI, हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो F को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और I को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। जितने नंबर ऑफ टर्म्स है 2 3 7 वो सब, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 3 7 6 6 और 6।
ओके, तो इसको बोलते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको हर बार याद रखना है, फर्स्ट जो है वो क्लास होता है और सेकंड हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये टेबल में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सआई फाइंड करना है। एक्सआई, तो एक्सआई है क्या, तो पहले आपको एक्सआई की फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है। तो एक्सआई की फॉर्मूला क्या है कि एक्सआई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय आपको करना है 2। क्या बोला मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं अपर, इसको बोलते हैं लोअर और इसको बोलते हैं अपर। तो यहाँ पे अपर कितनी है 25, लोअर कितनी है 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना हुआ 35 डिवाइड बाय 2, तो कितना हुआ 17.5। तो ये हमारा मिल गया यहाँ पे एक्सआई 17.5। तो इस तरह आपको एक्सआई की वैल्यू याद रखनी है कि किस तरह एक्सआई यहाँ पे आपका फाइंड होगा। ठीक है, तो 17.5 हमारा आंसर आ गया। इस तरह सबका आपको फाइंड करना है। तो एक एक करके आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हर बार मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट हर में करूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिंपल से एक शॉर्टकट सा आपको बता दूं कि 10 और 25 में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कितना है 15 नंबर्स। तो यहाँ पे 15 नंबर्स का डिफरेंस है। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आया उसके अंदर आपको क्या करना है 15 नंबर ऐड करके जाना है। सिंपल सा लॉजिक, लाइक कैसे कि 17.5 प्लस 15 करो तो कितना होगा 32.5। तो आपको देख लेना है 25 40 अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड करके 2 कर दो 32.5 ही आएगा। तो ये सिंपल सा चीज़ आपको याद रखनी है। 15 डिफरेंस है तो बस उसके अंदर ऐड करते जाओ। तो तीसरे में ऐड करते जाते 47.5 62.5 77.5 92.5। तो ये था हमारा एक्सआई। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सआई को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए एक्सआई का। अब आएगा हमारा फोर्थ कॉलम जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना। एफ आई और एक्स आई को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्यों यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा, बिकॉज मीन अलग अलग इक्वेशन से फाइंड होता है। तो उसमें से फर्स्ट जो हमारा मीन का इक्वेशन है वो आपको बता दूँ। मीन का इक्वेशन है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ये हमारा मीन का इक्वेशन है। आपको यहाँ पे सिग्मा याद रखना है। सिग्मा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एफ आई एक्स आई। जो टोटल आएगा उसमें हमको सिग्मा बोलते हैं। लाइक सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है कि एफ आई का जो टोटल है उसको हम सिग्मा एफ आई बोलते हैं। तो एफ आई का टोटल करते हैं 2 + 3 5 12 18 24 6 30। तो ये जो 30 आया उसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो। ठीक है, तो ये था हमारा मीन का इक्वेशन। इसके हिसाब से आपको फाइंड करना है। तो मीन के इक्वेशन में क्या है सिग्मा एफ आई एक्स है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई आपको फाइंड करना है। तो दोनों को फाइंड कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा 35 97.5 332.5 375 465 और 555। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, और वो सब से आपको मिल जाएगा। पर मुझे सिग्मा एफ एक्स आई चाहिए, एफ आई एक्स आई नहीं, मुझे सिग्मा चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है। सिग्मा का मतलब क्या है टोटल नंबर। तो इसका टोटल आपको करना है। तो टोटल क्या आएगा 1860। मैंने पहले से ही करा हुआ है, आपको देखना हो तो एक बार कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, 0.0 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो ये है एफ आई एक्स आई। तो हमारे एफ आई एक्स आई सिग्मा आ गया, सिग्मा एफ आई भी मिल गया। तो सिंपल सा है, यहाँ पे डिजिट रख दो और हमारा मीन यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 1860 डिवाइड बाय 30। तो यहाँ पे आंसर कितना आया हमारा 62। ओके, तो ये था हमारी फर्स्ट मेथड फाइंड द मीन। तो आपको मीन फाइंड करना हो तो इस तरह आप मीन फाइंड कर सकते हो पहली मेथड से। ओके, 2 मेथड से, अभी दूसरी मेथड भी है पर अभी ये फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताई वो सिग्मा एफ आई एक्स आई वाली थी। तो ये मेथड भी आपको पता होनी चाहिए, आपको जो इजी लगे वो, बिकॉज दोनों मेथड में आंसर तो 62 ही आएगा।
अभी ये क्वेश्चन में 62 आंसर आया है, तो अभी जो नेक्स्ट में मेथड दिखा रहा हूँ इसमें भी आंसर 62 ही आएगा। पर आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे वो आपको मेथड यूज़ करनी है। ओके, तो ये था हमारी फर्स्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड का इक्वेशन पहले आपको दिखा दूँ। तो सेकेंड मेथड जो हमारी है उसका इक्वेशन, कि उसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है, आपको याद रखना है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये है हमारा सेकेंड मेथड ऑफ मीन, फाइंड द मीन। ठीक है, तो अब इसमें से देखो सिग्मा एफ आई तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, आपको ए और एफ आई डी आई फाइंड करना है। ठीक है, अब ए का मतलब क्या है, तो आपको एज्यूम करना है ए किस में, एक्स आई। जो आपने एक्स आई आपको फाइंड किया उसमें आपको एज्यूम करना है। तो कैसे, लाइक जो एक्स आई में बीच का जो हमारा जो पोर्शन होगा उसको हम एज्यूम कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कोई भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई लेट ए इक्वल टू, मैं एज्यूम कर रहा हूँ लाइक 47.5, ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ 47.5। आप कुछ भी ले सकते हो, बस बीच का लेने का है आपको। ठीक है, तो इस तरह मैंने ए एज्यूम कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एफ आई डी आई फाइंड करना है। ओके, तो आपको डी आई पहले करना पड़ेगा। तो पहले मैं साइड पे लिख दूँ उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट ए इक्वल टू 47.5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, डी आई फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि डी आई का मतलब क्या है, एक्स आई माइनस ए करना है। तो एक्स आई का मतलब क्या है 17.5 और माइनस ए हमने क्या एज्यूम किया है 47.5। तो कितना आंसर आएगा, -30। ओके, माइनस आंसर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स आई में क्या है 17.5 माइनस एमओ में कितना लिया है 47.5, माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा -30। इसी तरह यहाँ पे -15, फिर 0, फिर 15, फिर 30 और फिर 45। ओके, पर हमारे पास डी आई को फाइंड नहीं करना है, डी आई तो फाइंड हो गया, पर हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई। तो हमको फिफ्थ नंबर का जो कॉलम फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, एफ आई डी आई की। तो हमारे पास एफ आई भी है डी आई भी है, तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो -60 -45 0 90 180 और यहाँ पे 270। समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट करते हैं हम, तो आंसर आएगा 435। आप कैलकुलेशन में कर सकते हो कि किसे आएगा माइनस माइनस प्लस करके। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे पता है 435। ओके, तो हम सब कुछ हमको यहाँ पे मिल गया है। अब सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन में आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी हमको मिली 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी हमको मिल गया है 435 डिवाइड बाय एफ आई भी हमारे पास है कितना 30। इस तरह अब एक चीज़ आपको याद रखनी है 47.5 प्लस 435 नहीं आपको करना है। एक चीज़ आपको याद रखनी है 47.5 तो वहाँ का ही रहेगा, उसको कुछ करना नहीं है चेंजेस। आपको ये दोनों के बीच में डिवाइजन करना है। तो ये दोनों के बीच में डिवीजन करोगे आप तो कितना हो जाएगा 14.5 इस तरह। अब इसका दोनों को सम करोगे तो आंसर कितना आएगा 62। ओके, तो ये हमारा आंसर। तो देखो आगे वाले जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट मेथड बताया उसमें भी 62 आंसर आया, और ये मैंने सेकंड मेथड आपको दिखाई इसमें भी आपको 62 ही आंसर आया। ओके, तो दोनों मेथड सेम है, अलग अलग इक्वेशन है, खाली सिंपल सा आंसर तो सेम ही आएगा, पर दोनों मेथड में इक्वेशन अलग अलग है। फर्स्ट मेथड में आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट के एक्स आई आपको फाइंड करनी है, फिर सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन एफ आई करना है। और सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, एफ आई डी आई और एफ आई करना है। ओके, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप जो दोनों में से एक कर रहे हो तो आपको टेबल एक ही हिसाब से बनाना है। लाइक आपको एफ आई एक्स आई करना है
तो आपको एफ आई एक्स आई ही बनाना है, फिर डी आई का कुछ काम नहीं है। जो आप एफ आई डी आई कर रहे हो तो फिर एफ आई एक्स आई को यहाँ पे निकाल सकते हो, बिकॉज इसका कुछ काम ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एफ आई एक्स आई को निकाल सकते हो, आप खाली एफ आई डी आई को रख सकते हो। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको क्वेश्चन रखना है यहाँ पे कि कौन सा इक्वेशन में कौन सी चीज़ यहाँ पे कॉलम में आएगी। बिकॉज यहाँ पे देखो एफ आई एक्स आई डी आई एफ आई डी आई, तो बहुत सारी कॉलम हो गई, तो जिसकी ज़रूरत है वो हिसाब से आपको लिखना है। दोनों मेथड आपको नहीं करना है, दोनों में से एक ही मेथड करना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा मीन। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बहुत कुछ देखेंगे, कैसे मीडियन मोड फाइंड होगा यही क्वेश्चन में। अभी के लेक्चर में अभी इतना ही करना है आपको कि मैं आगे वाले जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया उसमें आपको मोड, मीन और मीडियन सिंपल से कैसे आ सकते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्लास वाला आया तो कैसे मीन फाइंड करना है, तो ये आपको रखना है। तो दोनों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको खाली दोनों मेथड जो मैंने अभी मीन की करवाई उसका खाली आपको इक्वेशन आपको बता दूँ कि इक्वेशन क्या है। तो ये जो सेकंड मेथड का जो इक्वेशन है वो तो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड का मैंने आपको इक्वेशन दिखा दूँ, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एक्स आई फाइन करने के लिए मैंने क्या बोला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। जो क्लास में होती है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये है लोअर और ये है अपर। ठीक है, तो ये हिसाब से आपको एक्स बार मीन्स मीन, तो ये मीन वाला फर्स्ट मेथड, और जो हमारा ये है सेकेंड मेथड। तो ये दोनों मेथड आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड मीडियन के बाद मोड मीडियन देखेंगे। यही क्वेश्चन में क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में किस तरह हमारे पास टेबल क्रिएट होगा, किस तरह हमको मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। ओके, तो इतना आपको आज के लेक्चर में पता होना चाहिए कि क्या था स्टैटिकली मेथड, मीन, मोड और मीडियन, ये तीन था। असाइनमेंट क्वेश्चंस, फर्स्ट मेथड ऑफ मीन उसका इक्वेशन आपको लिखना है, फिर सेकेंड मेथड ऑफ मीन उसका इक्वेशन आपको लिखना है, फिर तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा उसमें आपको क्या करना है कि एक्स आई कैसे मीन में फाइंड करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए होंगे, आपको ये लिख के आपको फैच करना है। फर्स्ट मेथड ऑफ मीन का इक्वेशन लिखना है, ओनली फॉर इक्वेशन नॉट सम। सेकेंड मेथड का भी ओनली इक्वेशन, और मीन में हम एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं उसका इक्वेशन। बस ये तीन चीज़ आपको करनी है।